जय श्री राम। कहते हैं कि भज राम राम, भज राम राम, भज राम राम श्री राम, राम से बड़ा राम का नाम। जितना राम का महत्व है उतना ही महत्व है उनके प्यारे भक्त हनुमान जी का। हनुमान जी को रिझाकर जीवन के सारे संकटों को दूर किया जा सकता है, क्योंकि वो संकट मोचन है और हनुमान जी की आराधना से ही मां आदिशक्ति को प्रसन्न किया जाता है। भगवान शनि से लोग डरते हैं, जो शनि देवता हैं उनको भी प्रसन्न किया जा सकता है और श्री राम की कृपा तो स्वतः ही आपके पास आ जाती है। गणेश जी भी प्रसन्न हो जाते हैं। यानी यूं कहें कि सिर्फ हनुमान जी की आराधना से ही सारे देवी देवता आप पर प्रसन्न हो जाते हैं। तो चलिए आज का विशेष दिन, क्योंकि हनुमान जयंती हम लोग मना रहे हैं, जानते हैं क्या कुछ खास है। और जानने के लिए फिर से एक बार चर्चा के लिए स्वागत करते हैं विश्व प्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य, वास्तु विशेषज्ञ और सबसे बड़ी बात जो प्रकांड पंडित है, जिनके पास शास्त्रों का गहन अध्ययन है और उसी के जरिए वो हमारे प्रश्नों का उत्तर देते हैं, आचार्य सुनील भारद्वाज जी। गुरुदेव, एक बार फिर आपका स्वागत है। जय श्री राम। गुरुदेव, सबसे पहले हम बात करेंगे पूजन विधि आज की क्या हो, किस तरह से आज हम हनुमान जी को मनाएं और रिझाएं। देखिए, हनुमान जी की पूजा के लिए बहुत सरल है जी। आपको कुछ नहीं आता हो, राम राम कहो। आप राम राम कहते रहो, पूरे दिन राम राम जपते रहो, तो भी समझ लीजिए आपकी 1008 माला हो जाएंगी पूरी। क्योंकि राम का नाम लेने से हनुमान जी तुरंत आपके आसपास आ जाते हैं। आपके पंच महाभूतों की रक्षा करते हैं, व्यक्ति के प्राणों की रक्षा करते हैं, अकाल के गाल में नहीं जाने देते। राम का नाम लेने से राम 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 राम, जब राम राम जितनी बार हम भी जप रहे हैं ना, तो समझ लीजिए आपके घर में जो ध्वनि निकल रही है। एक बहुत सुंदर कबीरदास जी ने भी लिखा है, गरीब कहे धनवान सुखी है, धनवान कहे सुख राजा को भारी, और राजा कहे चक्रवर्ती सुखी है, चक्रवर्ती कहे सुख इंद्र को भारी। तो इंद्र कहें चतुरानन सुखी हैं, चतुरानन कहें सुख विष्णु को भारी। और तुलसी दिए जान विचार कर, सिया राम भजन बिन जीव दुखारी। क्या बात है, वाह वाह वाह। नित होत खुशामद पालन की, पर है परलोक नसायन में, तुलसी आराम न काहू मिलो, आराम है राम के पायन में। तू कछु और विचारद है नर, तेरो विचार धरे ही रहेगो, कोट उपाय किए धन खेत, भाग्य लिखो तितनो ही मिलेगो। तो राम का नाम इसलिए अनिवार्य है। हनुमान जी की पूजा आराधना के लिए सबसे सुंदर क्या, हनुमान जी को चमेली का तेल। अच्छा, चमेली का तेल जब हम लगाते हैं ना, और हनुमान जी का सिंदूर, गुड़, चना, लाल कपड़ा, मोली, रोली, अक्षत, सुपारी, नारियल, गोला, मखाने, यहां हनुमान जी को दे दो, बानरों को भोग लगाओ, चोला प्रदान करो, चांदी का वर्क जो होता है वो लगाओ हनुमान जी को। और उसके बाद लाल दे लाली लसे उर्ध लाल लंगूर, बज देव दानव दलन, जय 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 कपीस। आप हनुमान जी का बजरंग बाण पढ़ो, बजरंग बाण करो, उत्तर पूरब मुखी मुख कर पढ़ो। भूमि पुरुष जो कहते हैं ना, वास्तु पुरुष जो हम कहते हैं, वो हनुमान जी समझ लो आप, वो भौम के देवता, वो 10 दिशाओं से आपकी रक्षा करेंगे। तेल लगाने का तात्पर्य है शनिदेव को मुक्त कराया। जब तेल लगाया ना शनिदेव की, तो पहले हनुमान जी ने थोड़ी, फिर उसके बाद उनके उपटम लगा दिया। अब उपटम लगा दिया तो उपटम का तात्पर्य हुआ कि अगर आपका कोई भगत मेरे, यानी कि शनिदेव, आपके प्रति मेरे को अगर आप उपटम लगेगा, तो समझ लीजिए कि मेरे द्वारा उसकी कुंडली के अंदर, अब शनि क्या करते हैं मंद गति से, बहुत लंबे समय चलते हैं, 19 साल के लिए होते हैं, तो मंद गति से चलते हैं। मैं ढैया 7.5 इसमें, या उसकी कुंडली की छाया ग्रह है ना, जहां पे पड़ गया तो समझ लीजिए कि थोड़ा सा, अच्छा न्याय के देवता हैं, जरा से आपसे गड़बड़ी फिर रुष्ट हो जाते हैं बहुत ज्यादा लंबे समय। तो हनुमान जी को चोला देने से आपकी कुंडली के अंदर ढैया 7.5 का आज के दिन उपवास करना होगा। वृद्ध का, महिला का बहुत सम्मान करना होगा, ये विशेष रूप से इनकी पूजा में है। रोगी है, बच्चा है, गर्भवती महिला, उसके लिए छूट दी गई है, हनुमान जी ने पूरी छूट है। उनकी पूजा के लिए कोई बहुत ज्यादा विशेष जोड़ नहीं दिया गया। इनकी पूजा आराधना बिल्कुल सरल है। जाएं, चोला दें, पताका फहरा दें, हनुमान जी का लाल कपड़ा
जनेऊ अवश्य दें इसमें। जो श्रद्धा अनुसार हनुमान जी को बूंदी के लड्डू इसका भोग दें। लंगर में योगदान दें, लंगर लगाएं, भोजन कराएं, हलवा पूड़ी का भोजन दें, लंगर का भोजन दें। व्रत उपवास कर सके तो अति उत्तम। इससे आपकी मनसा वाचा कर्मणा पूजा भी पूरी होती है और आपके दानम लब्धा परम शांति, जो दान देते हो उससे परम शांति का आप योगी बनते हैं। आचार्य जी, ये भी कहा जाता है हनुमान जी की पूजा को लेकर स्त्रियों को थोड़ा सा अजीब की दृष्टि से देखा जाता है। कोई कहता है पूजा करनी चाहिए, कोई कहता है हनुमान जी की पूजा नहीं करना चाहिए। तो आप इस भ्रम को जरा दूर नहीं, देखिए, बहुत आपका प्रश्न तो बहुत अच्छा है, ये बहुत ही अच्छा प्रश्न है। हनुमान जी की कोई भी पूजा अनुष्ठान होगा, धार्मिक स्थल को पवित्रता बनाए रखनी आपका दायित्व है। धार्मिक स्थल नहीं कहता, शास्त्र को तो मानो मगर शास्त्र की भी तो मानो। शास्त्र कहते हैं कि वो शुद्धता जरूरी है। अगर हम कहते हैं पुरुष शुद्ध नहीं है तो उसे भी नहीं जाना चाहिए, बाकी तो बात खत्म हो गई। स्त्री की तो सम्मान बात कर रहे हैं। हम कहते हैं पुरुष भी अगर शुद्ध नहीं है तो उसे भी उस अवस्था में मंदिर या धार्मिक स्थल पर नहीं जाना चाहिए। आप जाते हैं कभी? सोचें, आपको जैसी स्वयं में गिलानी होगी कि मैं शुद्ध नहीं हूं, मैं नहीं जा सकता। एक आदमी स्नान करके आया, स्नान करके नहीं आया, एक स्त्री अच्छे दिनों में है, बुरे दिनों में, उसको उठा के आपने आरती की थाली दे दी, अब वो लोक लज्जा के लिए घुमा रही है बेचारी। ऐसा शास्त्रों ने बताया गया है कि जो शुद्ध नहीं है, वो स्त्री हो या पुरुष हो, वो शौच से आया है, अपवित्र है, पुरुष भी अपवित्र अवस्था में है, तो उसको कैसे दे देंगे आप? थाली कैसे दे देंगे उसको? अब उसको लोक लज्जा के लिए बेचारे ने पकड़ ली, वो आपकी थाली झूठी हो गई। तो ऐसा नहीं कीजिएगा। किसी भी धार्मिक स्थल पर शुद्धता से जाना चाहिए। मन की शुद्धता ठीक है, अगर आप नहीं जा सकते तो हमने कहा ना मनसा, तो मानसिक रूप से पूजा कर लीजिए, उसमें तो दोष नहीं लगा, उसमें तो आपने मानसिक रूप से पूजा कर ली। तो इसलिए आप इस अवस्था भ्रम को छोड़ें, सिर्फ यही सोच के चले कि शुद्धता में ही जाना है, इसलिए वर्जित बताया गया। बाकी शुद्ध व्यक्ति को तो कोई दोष ही नहीं। बाकी कोई उनका पाठ करना या शुद्ध कोई दोष नहीं, चरण वंदन कोई करना, दोष नहीं, उनकी अर्चना करना, इसमें कोई मनाही नहीं है स्त्रियों के लिए, कोई दोष नहीं है। हाँ, प्रयास करें कि हनुमान जी की पूजा 12 बजे के बाद करें, क्योंकि देखो प्रातःकाल ये स्वयं भक्ति में रहते हैं। हाँ, सिद्धपीठ को छोड़ दीजिए, आप सिद्धपीठ ले लीजिए, बालाजी चले जाए, कहीं भी चले जाइए, जहां पे हनुमान जी के सिद्धपीठ स्थान है वो 24 घंटे की पूजा है। जहां जहां मंदिर है वो 24 घंटे की पूजा है। वैसे देखा जाए प्रभु राम की भक्ति में रहते हैं। 4 बजे जब मंदिर खुलते हैं तभी मंगलवार के दिन चोला चढ़ाया जाता है, या उससे पहले चोला चढ़ा के श्रृंगार करके हनुमान जी को तैयार बहुत सुंदर कर दिया जाता है, शोभायमान। और जब शोभा तैयार हो जाती है उसके बाद जो है भक्तों का दर्शन के लिए खोला गया होता है संध्या काल में। इसलिए हनुमान जी, और हनुमान जी का नाम लेने से, उनका नाम स्मरण करने से ही आपका दिनचर्या होती है। देखो, धन आपको मिलेगा, वाहन आपको मिलेगा और आपकी सुरक्षा भी होगी। अच्छा, आज के दिन आप अपने, अब 3-4 इसमें टिप्स बहुत सुंदर बताए थे। बिल्कुल। आपका मकान संपत्ति नहीं बिक रहा, आपका मकान आप चाहते हो, कोई मकान बहुत अच्छे पैसे में आप चाहते हो बिक जाए, आज के दिन मंगल यंत्र स्थापित करो, 12 बजे से पहले संध्या काल तक कर दो। आज के दिन कर दो मंगल यंत्र, उत्तर की दिशा में लगा दो, कच्चा दूध चढ़ा दो, अच्छी प्रॉपर्टी बिक जाएगी। आपके घर में बार बार नजर लगती हो, आप नजर से पीड़ित हो, 1 नींबू 7 हरी मिर्चें लाल डोरे में टांग दो, घर की नजर खत्म। और मंगलवार 27 या 9 मंगल तक टांग के देखो, बहुत जल्दी नजर खत्म होगी। आपको हमेशा बाहर जाते समय कष्ट होता हो, बाधा होती हो, तो हनुमान जी का, पंचमुखी हनुमान जी का चित्र लगा दो अपने घर की चौखट पे, आपके काम बनने शुरू हो जाएंगे। वाहन में आपको भय लगता है और चलाते हुए स्कूटर में, बच्चे की स्कूटर में मारुति यंत्र की स्थापना कर दो, वो मारुति यंत्र है, वाहन दुर्घटना नाशक यंत्र। आज के दिन 5 बार 7 बार या 9 बार मूली लपेटो, रख दो तिलक लगा के। बच्चे को पढ़ाई में मन नहीं लगता, आप बहुत परेशान रहते हैं। अब क्या करना है इसके लिए? बहुत सरल उपाय है। पंचमुखी जो हनुमान जी है ना, पंच महाभूतों को देखते हैं हमारे, बच्चे के सामने वो तस्वीर रख दो और उसकी लेखनी पुस्तकों पर मोली बांध दो। आज के दिन तिलक करो, मोली बांध दो, चंदन लगा दो, लाल चंदन लगा दो, लाल चंदन मिलता है बाजार में, वो लगा।
आपकी महिलाएं रात को डर जाती हैं, बच्चे रात को डर जाते हैं। अब इसके लिए बहुत सरल उपाय है। चांदी का टुकड़ा लाओ, चकोर टुकड़ा, ईंट जैसा, वो उनके सिराने रख दो आज के दिन, उसमें मोली बांध दो, तिलक लगा दो, आज के दिन रख दो। भयभीत, डर खत्म। आपका रोगी रोग जा ही नहीं रहा, बड़े दिनों से परेशान है, मेरा रोग नहीं जा रहा, भाई मैं बड़ा परेशान हूं, मेरे ये साध्य असाध्य रोगों के उपचारण के लिए आज का दिन सबसे महत्व। अपनी औषधि उत्तर पूरब में लाल कपड़े में बांध के रख दो, 2 घंटे के लिए भी रख के देख लो एक बार, आप देखेंगे वो औषधि बहुत जल्दी छूट जाएगी आपकी। हम तो चाहते हैं औषधि छूट जाए, औषधि बहुत जल्दी छूट जाएगी आपकी। आपके घर के अंदर कोई व्यक्ति आता है, बार बार आपको लगता है वो टोक लगा देता है, नजर लगा देता है, पंचमुखी हनुमान जी लगा दो, उनका यंत्र लगा दो, वास्तु पुरुष यंत्र लगा दो आज के दिन। व्यापार नहीं चलता, व्यापार में बार बार घाटा, कर्ज बढ़ गया हो, 2 बातें और रह गई, कर्ज और व्यापार का घाटा बताए थे। देखो व्यापार में घाटा हो रहा है बार बार, एक तो नींबू मिर्च हमने बताई, वो व्यापारिक प्रतिष्ठान पे बाहर लगा दो। आप श्री यंत्र की स्थापना आज के दिन करके देख लो, मंगल यंत्र लगा दो, श्री यंत्र लगा दो, सूर्य यंत्र लगा दो, जो आपके पास यंत्र मिले, इन तीनों यंत्रों का एक सही कॉम्बिनेशन मिलेगा आपको। अब कर्ज आपके पास बहुत ज्यादा बढ़ गया, ऋण मुक्त यंत्र की स्थापना कर दो अपने घर के उत्तर पूरब में, और उसके बाद आपका जीवन मंगलमय होगा, आपके सभी मनोरथ पूर्ण हो जाएंगे। बिल्कुल आचार्य जी, मनोरथ जरूर पूर्ण होंगे, क्योंकि आपने हमारी मदद की है और आज आपने हमें ये बताया कि किस तरह से पूजा अर्चना करें, कैसे हम भगवान श्री राम के साथ साथ हनुमान जी को मनाकर उनकी भक्ति को प्राप्त कर सकते हैं। जो भी संकट आपके जीवन में है, चाहे वो व्यापार से जुड़े हों, शरीर से जुड़े हों, घर से जुड़े हों, या आपके शारीरिक रोग से जुड़े हों, वो सब दूर होंगे। आज के दिन आप हनुमान जी की पूजा करके तो देखें, आप भगवान श्री राम को रिझाकर तो देखें, तो आज का दिन आपकी जिंदगी में विशेष योग लेकर आया है। और हम भी ये कामना करते हैं कि आज ये हनुमान जयंती आपकी जिंदगी को खुशहाल करके जाए और आप भी छोटे छोटे टिप्स को अपनाकर अपने जीवन को खुशहाल कर लें। आचार्य जी, आज की तमाम जानकारियों के लिए और आज के इस दिन का विशेष योग बताने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। हमें भी दीजिए इजाजत। जय श्री राम।